इसमें सैंपल डालो पैलेट्स में, फिर उसका थीन फिल्म बनाओ, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट सैंपल को रखते हैं। ये जो क्रिस्टल दिख रहा है ये सर्कल सा, ये अंदर का जो सबसे अंदर का, ये जो है वो जिंक सेलेनाइड का सब वो क्रिस्टल है। इसी के अंदर से IR रेडिएशन पास होता है और IR रेडिएशन सैंपल पे पास होगा, उसके बाद फिर उसका डिडक्शन करके यहाँ पास वो उसका ग्राफ देता है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें कोई और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सैंपल को, जो सैंपल लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसका सीधा वहाँ पास रख देंगे इंस्ट्रूमेंट में और ये सीधा उसको डिटेक्ट करके इसका वो FTIR ग्राफ दे देता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इको ATR के लिए एक वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ओपस 8.1। ये सॉफ्टवेयर जब तक नहीं डलेगा इसमें तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये ओपस 8.1 को क्या करेंगे, हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पास में यूज़र ID और पासवर्ड शो करेगा। तो यूज़र ID डला हुआ है यहाँ एडमिन, पासवर्ड यहाँ पास जैसे ही हम लोग डालेंगे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये ओपन हुआ। ये जो डायलॉग पूरा बॉक्स है इसी में फिर IR का जितना भी पिक मिलेगा वो इसी में शो होगा। तो ये जो वो बॉक्स ओपन हुआ उसको ओके कर लेते हैं। अब इसको रन करने के लिए टाइम लगेगा कम से कम 1 या 2 मिनट। जब तक ये हाईलाइट नहीं करेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है मेज़रमेंट के लिए। जैसे ये हाईलाइट करेगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अब हम लोग अपना जो मेज़रमेंट लेंगे वो स्टार्ट करेंगे। इसमें इसका पूरा डिटेल देखने के लिए ये है मोज़िला फायरफॉक्स। इसमें पूरा डिटेल देखने के लिए एक पासवर्ड डाल के रखेंगे जो इन्होंने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया था उसका। तो यहाँ पास में ये पूरा होम स्क्रीन है। अल्पा जो इसका वो मॉडल है, ये जो है ये ब्रूकर कंपनी का है जो जर्मनी से आया है और ये जो है वो BRMS ने स्पॉन्सर्ड किया है। मैम के अंडर मेजर प्रोजेक्ट था, तो ये 14 lakhs का है ये इंस्ट्रूमेंट जो मैम को मिला है, जिसमें मैम PI है। ये जो है ना इसको टॉपिक के टाइटल प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट का टाइटल है जिसके थ्रू इसको मैम लोग ने मंगाया। अभी इस पे काम चल रहा है। हाँ, ये जो है ये संदीप कुमार, ये SRF के अभी, और ये मॉडल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो चुके हैं। इनका काम लगभग हो गया है। तो वो मैम के अंडर में आया था प्रोजेक्ट, तो ये SRF थे और YK भारद्वाज सर जो है वो बाहर के साइंटिस्ट हैं, उनके थ्रू फिर इनको प्रोजेक्ट मिला था। एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पास में पूरा होम स्क्रीन है जिसमें पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है। डिटेल में हम लोग सर्विस में जाके सारा चीज़ उसमें चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन, फुल रिपोर्ट, लॉग बफर, ये जितना भी है पूरा ओपन करके हम लोग सारा डिटेल इससे ले सकते हैं। हम लोग को सिर्फ अभी क्या काम करना है कि FTIR ग्राफ को लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फुल रिपोर्ट को क्लिक करके इसमें जितना भी इसका प्रोसेस है, कौन कौन सा मॉडल है, क्या है, ये सारा डिटेल इसमें दे देगा। ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट टाइप अल्फा 2, इंस्ट्रूमेंट सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, जितना भी डिटेल्स है सारा इसमें दिया हुआ है। जनरल इंफॉर्मेशन है पूरा, ऑनर इंफॉर्मेशन है, जितना भी इंफॉर्मेशन है सब दिया है इसमें। फिर मेन जो हमारा है वो लिस्ट ऑफ चेक्ड फंक्शन। ये फंक्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पूरे फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी ग्राफ नहीं शो करेगा, और ग्राफ शो भी किया तो वो रॉन्ग बताएगा। तो स्कैनर को भी ओके होना चाहिए, डिटेक्टर भी यहाँ देख रहे हैं तो ओके है, डायोड लेज़र भी ओके है, IR सोर्स भी ओके है, ऑटोमेशन यूनिट्स भी ओके है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट रेडी करने के लिए क्या बता रहे हैं, ये वार्निंग बता रहे हैं। वार्निंग बता रहे हैं मतलब क्या कि इंस्ट्रूमेंट को रेडी होने के लिए थोड़ा सा भी टाइम है, वो टाइम लेगा, क्योंकि अभी हमने इसको ओपन किया था। लेकिन इससे हमारी रीडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ेगा, सिर्फ IR सोर्स से। IR सोर्स अगर जब तक ओके नहीं रहा तब तक हम कोई भी रीडिंग नहीं ले सकते। लेंगे भी तो वो दिखाएगा नहीं, या तो वो रॉन्ग दिखाएगा। तो IR सोर्स सबको ये होना चाहिए ओके, तभी ये क्या करेगा, वो ग्राफ को शो करेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहीं से जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पास में IR सोर्स ओके है, मतलब कि हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो रिजल्ट देगा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ये ओपस जो निकाले थे हम लोग ने सॉफ्टवेयर, वो मैं ओपन कर दी। अब देखिए जो हाईलाइट नहीं कर रहा था वो हाईलाइट कर रहा है। तो हाईलाइट कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एडवांस मेजरमेंट ही करना है हम लोग को। तो पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद 2 चीज़ दिखा रहा है, बैकग्राउंड सिग्नल चैनल और सैंपल सिंगल चैनल।
सर ने कल के लेक्चर में बताया था, जब एफटीआईआर का लेक्चर चल रहा था, कि कोई भी सैंपल को एफटीआईआर में करने से पहले उसका बैकग्राउंड सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेजरमेंट करें या बेसलाइन करेक्शन करें या ना करें, लेकिन आपको हर बार बैकग्राउंड को सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बाहर के अनवांटेड पार्टिकल्स जो इसमें आ गए या एयर जो भी है वो साफ़ हो जाए, तभी हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, सही आएगा करके। तो इसके पहले सबसे पहले जो उसमें हमारा जो क्रिस्टल है जिंक सेलेनाइट का, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, क्लीन कर लेते हैं। क्लीन भी करना है तो हमको मेथनॉल से क्लीन करना है, तो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। एसीटोन यूज नहीं कर सकते? एसीटोन यूज़ नहीं कर सकते, एसीटोन एल्कोहल यूज़ जनरली करेंगे, अल्कोहल यूज़ किया जाता है एल्कोहल क्लीन यूज़ करने के लिए। करेंगे। अब बैकग्राउंड से सिंगल चैनल कर लेते हैं। अब इसको फिर रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 सेकंड का, फिर ये हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है एकदम। ये जो हमारा सैंपल है ये लिक्विड सैंपल है। एफटीआईआर लिक्विड का, सॉलिड का भी कर सकता है, गैस का भी करता है। तो समय बताया था गैस के लिए वैक्यूम ट्यूब चाहिए, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं है, तो यहाँ हम लोग सिर्फ लिक्विड और सॉलिड का ही टेस्ट करते हैं। और जब टेस्ट करेंगे तो सैंपल डालेंगे तो सिर्फ ये जो सर्कल दिख रहे हैं, ये क्रिस्टल, उसी के अंदर में ही आना चाहिए सैंपल, उतना ही रिक्वायर्ड है सैंपल। उससे ज़्यादा निकल भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, हमको उतना ही चाहिए। तो लिक्विड 1 ड्रॉप में हो जाता है, सॉलिड जो है वो थोड़े से में हो जाते हैं, तो सा लगता है उसके लिए। लेकिन सॉलिड जो है वो फाइन पाउडर होना चाहिए, जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही अच्छा उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर जैसे ही वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स उसमें हो तो उसका स्पेक्ट्रा जो है जिग जैग टाइप का मिलेगा। जैसे एक हम करके दिखा रहे हैं आपको, ये सॉलिड है, ये सॉरी लिक्विड ये है, लिक्विड है। लिक्विड है। 1 ड्रॉप बस नीडेड है इसमें, 1 ड्रॉप डाल दें। 1 ड्रॉप डालने के बाद अब स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। सैंपल सिंगल चैनल स्टार्ट मेजरमेंट। थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैनिंग में, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद इतना फिर भी ये टाइम नहीं ग्राफ शो लगता, करेगा। मतलब 1 से 2 मिनट ही का टाइम लगेगा ये। उसके बाद आपको एक स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। ये जो नॉब साइड में है उसका क्या रोल है? हाँ, उसका रोल, उसका ये जो जैसे नॉब है ना, हाँ। जब हम सॉलिड सैंपल का डिटेक्शन करेंगे, लिक्विड है, लिक्विड में तो कोई एयर गैप है ही नहीं, उसमें डाल दिए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब सॉलिड करते हैं तो सॉलिड में बाहर से कोई एयर पार्टिकल मत आ जाए, सॉलिड को रख के उसको पूरा प्रेस करते हैं जितना वो टाइट हो, बस वो सैंपल का ही रीडिंग शो करे, उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। देखिए इसका ये जो है देखिए इसका एकदम ग्राफ, क्लियर शार्प पिक मिल गया आपको। ये प्योर एमईटीसी मोनोमर है, ये एटीसी है, ये क्राइलोलॉक्सी ट्राईमेथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये है प्योर। अब इसमें इसको इंटरप्रेट करना है, तो अब इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, एक मिनट। ठीक। तो इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसको देख के फिर इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका जो मिल रहा है पीक वो इस वाले कंपाउंड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो मिल रहा है वो इसका है करके। इसका स्ट्रक्चर निकाल दो। पहले इनको सेव कर दें। हाँ ठीक है। सेव करने के इसके लिए बाद में इसका सबसे पहले डाटा सेव करना होता है। डाटा सेव करने के लिए सबसे पहले फाइल में जाएंगे और करेंगे सेव फाइल एस। सेव फाइल एस करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पास में सैंपल डिस्क्रिप्शन 725, और ये सेव कहाँ हो रहा है, सी ड्राइव में, सी यूज़र डेस्कटॉप में हो रहा है, FTIR ऑल डाटा। इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं पाथ को, हम लोग ने इसमें सेट करके रखा है कि हमारे डेस्कटॉप में रहे और ऑल डाटा उसमें रहे। तो मैं इसको कर देती हूँ सेव करूँगी तो ये जाके सीधा वहाँ सेव हो गया। ये है FTIR डाटा ऑल डाटा, यहाँ पास है 725। तो ये जो डाटा है ये है पूरे डाटा के फॉर्म में। अब इससे आप लोग ग्राफ को डाटा को लेके ओरिजिन में प्लॉट कर सकते हैं, जितना चाहिए स्मूथ कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आप ऐसे थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओरिजिन से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो ग्राफ है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये तो प्योर मोनोमर था इसलिए इसका बहुत अच्छे से क्लियर आया, लेकिन जो सैंपल हम लोग लेंगे उसमें बहुत नॉइस आ जाता है, तो वो हम लोग नहीं डाल सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग ये डाटा का यूज़ करते हैं, डाटा का यूज़ करके ओरिजिन में प्लॉट करेंगे और उसको स्मूथ कर देंगे। ये डाटा हो गया। अब ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ में नंबर ऑफ स्कैन भी बढ़ा सकते हैं ना? नंबर ऑफ स्कैन बढ़ाने का ही प्रोसेस है आगे। अब इसमें ये जो ग्राफ मिला है उसको कौन कौन से पॉइंट पे किसका किसका पिक आया है आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक साथ कर दिया।
अब आपको जिस पॉइंट का चाहिए वहाँ पास में जाके सिंगल पिक, सिंगल पिक पे क्लिक यहाँ मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए। मैं जानती हूँ ये मेरा कंपाउंड कौन सा है, लेकिन यहाँ पर से मेरे को जो चाहिए वो मेरे को नहीं मिल रहा है, नहीं बताया, ये इसका नहीं बताया, इसका नहीं बताया, इसका नहीं बताया, तो ये भी मेरे को चाहिए। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, जाके सीधा सेलेक्ट करके उस पिक को मैं डिलीट कर सकती हूँ। किस तरह से की है? सिंगल पिक पे क्लिक सिंगल यहाँ पास अगर इसी total pic ग्राफ पे को click शो, करेंगे, ग्राफ को क्लिक करिए, ग्राफ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये मिलेगा आपको सिंगल पिक, ठीक है। बहुत सारे और यहाँ option पास हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पास हम कलर को चेंज कर सकते हैं, कई कई एकदम लाइट कलर में आ जाता है, जैसे यही अगर इसमें आ गया तो ये पूरा लाइट दिख रहा है, तो मेरे को इसको चेंज करना रहता है, तो मैं यहीं से जाती हूँ चेंज कलर करती और मैं इसको रेड कलर करती, तो रेड कलर मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ से मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है करके। इसके बाद इस ग्राफ को सेव करना है, या तो आप सेव भी कर सकते बेस हैं लाइन इसको, करेक्शन भी किया जा सकता है इस बेस side लाइन में। भी करेक्शन किया जा सकता है, या अगर ये प्रॉपर लाइन में नहीं आया तो बेस लाइन करेक्ट करके तो ग्राफ थोड़ा सा और बराबर आ जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ये तो पूरा अच्छे से दिख रहा है ग्राफ हम लोग को। यहाँ से हम लोग प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट करें, प्रिंट मार दो इसको कि है। अब इसको लेके आप, हाँ मैम, नहीं मैम ये एडवांस वाला है, एडवांस है। ATR, इसमें पैलेट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ।